यात्रा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। जय बोले बालाजी महाराज की, शेरा जी महाराज की, गोगा जी महाराज की, भैरव जी महाराज। रुको एक बार बोल रहा हूँ, बोले भैरव जी महाराज की। तुम्हारा बोल देता हूँ, सुनो। बोल भैरव जी महाराज की, भैरू बाबा की। अब 3 बार हो गई। उपस्थित लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मूड साहब, बाली जी, शमशेर सिंह जी, यहाँ के हमारे लोकप्रिय सरपंच साहब, भाई सावरमल, विक्रम जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि 3 घंटे देरी से आपके बीच आए, फिर भी दोनों हाथों से आशीर्वाद देने के लिए, हमें सुनने के लिए। पूरी पंचायत आपकी, तीनों गांव के अंदर मैं आया हूँ और मुझे आप विश्वास दिलाए कि हनुमान बेनीवाल मेरे खुद के चुनाव में गांव गया फ्यूचर के अंदर, फिर भी जनता ने भारी वोटों जिताया और सरदार शहर के गांव घूम के वोट की अपील कर रहा हूँ। आप मुझे दोनों हाथों से आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? अब मेरी बात सुनो, कोई राहुल गांधी तो आएगा ना वोट मांगने यहाँ पे, न उसका कोई जीजा आएगा वो वाड्रा, न प्रियंका आएगी और न कोई मोदी जी आएंगे। आपका भाई आपके बीच आया है, गांव ढाणी सरदार शहर के अंदर, या कि दुख तकलीफ आपकी 4 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ। मेरे सरदार शहर के अंदर पहले भी आया था, लेकिन इस तरह गांव अपील करने नहीं आया था। सरदार शहर देखा हुआ है, लेकिन बिजली, पानी, सड़क, स्कूल से लेके बहुत सीधा इलाका सरदार शहर का, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और सबसे अच्छी जो बात लगी सरदार शहर की, वो यहाँ भाईचारा लोगों में बहुत बड़ा भाईचारा है। सर्व समाज एक दूसरे का मान और सम्मान करते हैं, सबको सुनते हैं और मेरे प्रति अथाह प्रेम आप लोगों का दिख रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको धोखा नहीं दूंगा। जहाँ भी मेरी जरूरत पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये भरोसा मैं इस गाँव के लोगों को भाइयों, देश के अंदर जब किसानों को मेरी आवश्यकता पड़ी, नेता तो आपके चूरू के एमपी भी किसान के बेटे, बाबा जी भी किसान के बेटे, बहुत से एमपी है देश के अंदर, लेकिन वो मजबूर थे प्रधानमंत्री को चुनौती देके, एनडीए छोड़ के, मंत्री पद छोड़ के, अगर सड़क पे उत्तर भारत का कोई किसान का बेटा बैठा, वो नागौर का सांसद था, तो किसानों के सम्मान की लड़ाई सड़क पर। जब अग्निपथ योजना आई, अग्निपथ योजना के अंदर जब सेना को ठेके पे दे दिया, उस बात का विरोध अगर किसी ने किया तो उत्तर भारत नहीं पूरे भारत के अंदर पहला व्यक्ति नागौर का सांसद था जिसने कहा हमारे राजस्थान के, हमारे छोटे भाई, हरियाणा पंजाब के छोटे भाई सबसे ज्यादा बॉर्डर पर साजिश के लिए जाते हैं। देशभक्ति का जज्बा है। 4 साल के लिए अग्निपथ अग्निवीर हमें मंजूर नहीं, हमें पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां चाहिए। भाइयों, लोकसभा में मामला उठाया, आपने देखा होगा, और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, प्रधानमंत्री जी समय रहते जवानों की मांग माने तो अग्निपथ को वापस ले। जब भी जवान किसान को आवश्यकता पड़ी, हनुमान बेनीवाल ने सत्ता छोड़ के सड़क पर का साथ दिया। राजस्थान के अंदर भी मैं चाहता तो 3, 8, 13, 18 के अंदर बार मंत्री बनता, पाले बदलता, मंत्री ले जाता, लेकिन मैंने कहा मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के सेवा करूंगा। और मैंने हुकार भरी, कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, टोल मुक्त कराऊंगा, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार, भय मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान और मजबूत लोकतंत्र राजस्थान के अंदर आएगा। मैंने मेरे छोटे भाइयों को संघर्ष करना सिखाया और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान का जवान छोटी सी बात पे फटाक से सड़क पे आ जाता है, थाने का घेराव करता है, तहसील के सामने बैठता है। आपको आपके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना हनुमान बेनीवाल ने सिखाया। और भाइयों, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, एक बार हाँ भरता हूँ,
पीछे नहीं हटता, और जिसका हाथ पकड़ लिया उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ता। गरीब को गणेश मान के सेवा की, उसी का परिणाम था कि पार्टी बना के आपके बीच में 3 विधायक, 1 सांसद, 5 प्रधान और 1 म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बना। पार्टी को बने को 40 साल नहीं हुए। कई बीजेपी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि RLP को और मेहनत करनी पड़ेगी। बीजेपी जब पहली बार आई थी तो उससे 2 ही एमपी थे भारतीय जनता पार्टी, 2 से 3 तो 3 पर पहुंची थी। वो दूसरों की बैसाखियों पे कभी एनडीए का सहारा लिया, कभी किसी और का लिया, कभी तीसरे का लिया, कभी जनता पार्टी लोकदल से का जनता दल का सहारा लिया। लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके बीच है, और ऐसा लड़का बार बार आपको नहीं मिलता। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप पूरी मजबूती के साथ इस बार मेरा साथ दें। इस उपचुनाव के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो लाइन छप जाएगी। गहलोत कह देंगे मेरा काम ठीक है, सोनिया जी को हम जीत गए। और भवनलाल जी की मौत हुई तो भवनलाल जी के निधन के बाद सहानुभूति थी, उनका बेटा जीत गया और बीजेपी जीती। बीजेपी वाले नेता बयान में सबसे आगे मास्टरी उनके बयान दिए, और क्या क्या कह देंगे कि मोदी जी की आवाज थी, सेमीफाइनल मैच जीत गए, फाइनल में 150 जीतेंगे। लेकिन RLP जीती, देश के अखबारों में छपेगा कि किसान के बेटों ने करवट ले लिए, वो राजस्थान में बदलाव चाहता है, किसान का बेटा अपना हक और अधिकार चाहता है, तो खुद की प्रजा राजस्थान को बचाता है। ये टेलर है, पिक्चर के बीच में दिखा देंगे। इस बात का संदेश आपको देना है। बोतल का चुनाव चिन्ह, ये पीने के पानी की बोतल है, ये वसुंधरा के दारू वाली बोतल नहीं है। इस बात का भी भाइयों आपको ध्यान रखना है। विमान बोतल का जिस तरह स्वच्छ पारदर्शी जल है, उसी तरह पारदर्शी स्वच्छ प्रशासन इस राजस्थान के किसान को देगा। इस उपचुनाव में 1 साल के लिए वोट की अपील करने आया हूँ। मेरा मान और सम्मान रखना। आपके लिए हमेशा एक ही आवाज राजस्थान में आती है, किसी भी समाज को तकलीफ हो और मेरे पास अगर टेलीफोन आ जाता है तो हनुमान बेनीवाल उसकी पीड़ा मिटाने के लिए खुद जाता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से और पदाधिकारियों के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। आप सबने जोश के साथ स्वागत सत्कार किया, मान सम्मान सरदार सिर में बढ़ाया। हृदय से आभार, मेरा साथ देना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बहुत बहुत